तेजस्वी यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने की पुरजोर वकालत तो कर रहे हैं। अब ये लोग राजनीति के डीलर हैं। नीतीश कुमार जी राजनीति के डीलर हैं। 17 वर्षों से बिना किसी बहुमत का सरकार चला रहे हैं, तो ऐसे डीलर से अब मुक्त होना चाहती है बिहार। भवन निर्माण के माध्यम से भवन बनेगा और जदयू का झोली भरेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सीरीज। मैं हूं आपके उस्ताद शिवम। बिहार के पूर्व कृषि मंत्री और राजद के विधायक सुधाकर सिंह ने एक बार फिर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर बड़ा हमला बोला है। ऐसे में इस वक्त हमारे साथ बिहार सरकार के पूर्व मंत्री जीवेश मिश्रा, हम उनसे बात करेंगे। एक बार फिर से उन्होंने बड़ा हमला बोला है। कल जब राकेश टिकैत आए थे तो उनका कहना है कि पटना की सड़कों पर भी ट्रैक्टर चलेगा। अब वो सुधाकर जी क्या करेंगे नहीं करेंगे तो सुधाकर जी की मर्जी है, लेकिन पटना की सड़कों पर ट्रैक्टर चलेगा तो उनके अपने दल के लोगों से राय विचार करके ही न बोले होंगे। तेजस्वी यादव जी उनके नेता हैं और तेजस्वी यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने की पुरजोर वकालत तो कर रहे हैं। तो तेजस्वी यादव जी से पूछ कर ही ये बात उन्होंने कहा होगा ना कि पटना के सड़क पर अब ट्रैक्टर चलेगा। तो ये तो उन लोगों का आधिकारिक बयान है, उनके पार्टी का आधिकारिक बयान है। ये नीतीश कुमार जी को समझना है, हम लोगों को इसमें क्या लेना देना है। हम लोग तो विपक्ष की भूमिका में मजबूती के साथ भारतीय जनता पार्टी सदन में विपक्ष की भूमिका का निर्वहन करेगी। पर आज पहुंचे हैं विधानसभा, कह रहे हैं कि अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को हटा देना चाहिए और तेजस्वी यादव को बना देना चाहिए। तो उनके पार्टी की राय है। ये तो इस प्रकार का डील हुआ है। माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी तभी तो इतनी बड़ी बात कह करके पार्टी से अलग हुए, अपनी पार्टी फिर से शुरू किए। ये तो डील हुई है कि आपने नीतीश कुमार जी को नहीं सुना। बार बार उन्होंने कहा कि अब आगे के नेता तेजस्वी यादव जी हैं। उन्होंने तो नेता डिक्लेयर कर दिया। अब गफलत में जो लोग हैं, तो जब नेता डिक्लेयर हो गया कि आगे के नेता तेजस्वी यादव हैं महागठबंधन के, तो कल क्यों आज क्यों नहीं? यही बात तो सुधाकर जी कह रहे हैं। जब नेता आपने उनको मान लिया तो कल से क्यों, आज से क्यों नहीं? तो ये तो लाजमी प्रश्न है सुधाकर जी का। इस पर विचार करना चाहिए महागठबंधन के साथियों। पर अब महागठबंधन के नेता ही सुधाकर सिंह से इस्तीफा मांग रहे हैं। अब ये तो वो जाने क्यों मांग रहे हैं, लेकिन सुधाकर जी ने जो बात कही है वो तो वही बात कही जो नीतीश कुमार जी ने कहा है। नीतीश कुमार जी ने बार बार कहा है कि अब यही चलाएंगे, यही महागठबंधन के नेता होंगे। पहले तो तैयारी ऐसी थी, इसी बजट सत्र में उनको मुख्यमंत्री का ताज पोषित करना था। जब नहीं माना गया तो एक समझौता फिर हुआ, एक डील हुआ। अब ये लोग राजनीति के डीलर हैं। नीतीश कुमार जी राजनीति के डीलर हैं, तभी इतने दिनों में 17 वर्षों से बिना किसी बहुमत का सरकार चला रहे हैं। तो ऐसे डीलर से अब मुक्त होना चाहती है बिहार। बिहार की महान जनता मुक्त होना चाहती है। एक आखिरी सवाल, आज राज्यपाल का अभिभाषण भी हुआ है, क्या कहेंगे? आप राज्यपाल के अभिभाषण को ठीक से पढ़ लीजिए शिवम जी, ठीक से समझ लीजिए। वो सारी पुरानी बातों को ही रखने का काम राज्यपाल महोदय से सरकार ने करवाया है। एक भी नई बात हुई हो तो बता दीजिए। अब और नई बात क्या हुई है? तो नई बात केवल ये हुई है कि भवन निर्माण के माध्यम से भवन बनेगा और जदयू का झोली भरेगा। आप भवन निर्माण, बिहार सरकार के भवन निर्माण ने जितना भवन बनाया है, 100 रुपये का भवन 140 रुपये में बनाया है। इस बात की प्रमाण 10 जगह मिलेगी और बाहर की एजेंसी इसकी केवल जांच कर दे तो पता चल जाएगा कि सेंट्रल हॉल कितने में बनना था और कितने में बनकर तैयार हुआ। तो केवल जदयू को अगले चुनाव लड़ने के लिए झोली कैसे भरे, इसके लिए भवन निर्माण को इस बजट में फोकस किया गया है। बाकी सारी बातें पुरानी पढ़ी गई है। अब आप देख लीजिए, 31 जनवरी 22 को हमने टाटा टेक से MOU साइन किया। मैं विभाग का मंत्री था, 60 ITI को यूनियन करने का। अब उस बात को आज की बजट में पढ़ा गया। इसके पहले भी बजट पेश हो गया। 50% रिजर्वेशन हमारी सरकार ने दिया जब पंचायती राज व्यवस्था में, हर बजट में उसको पढ़ना। मतलब ये कुल मिला के राज्यपाल का अभिभाषण घिसा पिटा जो NDA की सरकार ने किया। चूँकि पिछले 5-7 वर्षों में इस सरकार को करने के लिए कुछ था ही नहीं, तो भाषण में पढ़ेंगे क्या? तो स्वाभाविक है कि पुराने सरकार के कर्तृत्व को ही पढ़ने का काम, उनके द्वारा किए गए काम को ही पढ़ने का काम इस बजट में किया गया है। इनके लिए तो पढ़ने का बजट ये था कि 7 महीना में 1537 हत्या हो गई, 400 से अधिक छिनतई हुआ, बलात्कार हो गया हजारों में। तो ये क्या पढ़ते? राज्यपाल से ये पढ़वाते क्या? इसलिए इनकी मजबूरी थी। पुरानी सरकार ने जो काम किया उसी को इन्होंने पढ़वाने का काम किया। चलिए, हमारे साथ बिहार सरकार के पूर्व मंत्री जीवेश मिश्रा थे, जिन्होंने सभी सवालों का जवाब दिया है। बहरहाल अब बने रहे हमारे साथ। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।